हेलो फ्रेंड्स एंड ट्रेडर्स, आप सबका फिर से स्वागत है आपकी चैनल टॉप स्टॉक के अंदर। दोस्तों और ट्रेडर्स, आज हम बात करेंगे सेबी का सर्कुलर जो आया है एसेट एलोकेशन को लेके म्यूचुअल फंड के बारे में। मल्टी कैप के अंदर एसेट एलोकेशन उन्होंने चेंज किया है, तो वो सब क्या है, उसका इम्पैक्ट मार्केट पे क्या पड़ सकता है, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे ये वीडियो के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आपको कोई म्यूचुअल फंड बाय करना है, उसमें एसआईपी करना है, उसका लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो ये है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का वेबसाइट है, मैंने ओपन करके रखा है और 11 सितंबर को ये सर्कुलर आया था। ये है 11 सितंबर, सर्कुलर ऑन एसेट एलोकेशन मल्टी कैप फंड। तो आइए देखते हैं कि ये सर्कुलर क्या कहता है। हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे सर्कुलर में क्या है और उसके बाद डिस्कस करेंगे थोड़ा सा म्यूचुअल फंड के बारे में कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है मार्केट को। तो मैं सर्कुलर को ओपन कर रहा हूँ। तो ये मैंने सर्कुलर को ओपन किया है। आशा करता हूँ आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है। तो मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। तो आप देख सकते हो सब्जेक्ट में क्या है, एसेट एलोकेशन मल्टी कैप फंड। ओके, इसमें पहला पॉइंट ये है कि सेबी का सर्कुलर नंबर दिस सेबी का ये फॉर्मेट है, उसका नंबर है 2017114, डेट अक्टूबर 6, 2017। तो सेबी ने एक सर्कुलर निकाला था 2017 के अंदर कि आप म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर उन्होंने कुछ कंडीशन रखा था कि म्यूचुअल फंड के अंदर कौन सी कंपनी लार्ज कैप में आती है, कौन सी कंपनी स्मॉल कैप में आती है, कौन सी कंपनी मिड कैप में आती है और किस किस का एलोकेशन कितना कितना होना चाहिए। ऐसा एक सर्कुलर में उन्होंने बताया था। वो हम आज सर्कुलर उसको भी ओपन करते हैं। ये नंबर क्या है आप ज़रा नोट कर लीजिए, 2017-114। तो ये मैंने आपके ओपन करके रखा है, आपका टाइम बचे इसके लिए। तो ये है नंबर 2017114, बराबर है। अभी मैं उसको आपको दिखाता हूँ पेज नंबर 1 से। तो देखो ये रहा सर्कुलर नंबर 2017114। इसके अंदर उन्होंने क्या बताया था कि लार्ज कैप की कंपनी क्या है, स्मॉल कैप की कंपनी क्या है और मिड कैप की कंपनी क्या है। तो लार्ज कैप किसे बोलते हैं, जो फर्स्ट 100 कंपनी इन टर्म ऑफ फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन, कि जो सबसे पहले 100 कंपनी है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है, वो कहलाएगी लार्ज कैप कंपनी। उसके बाद 101 से 250 वाली जो कंपनी आएगी एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो कहलाएगी मिड कैप कंपनी। और स्मॉल कैप 251 के नीचे जो कंपनी आएगी इसे कहेंगे स्मॉल कैप कंपनी। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये मनी कंट्रोल वेबसाइट ओपन करके रख दिया है। ये मनी कंट्रोल वेबसाइट के अंदर आप यहाँ देख सकते हो मार्केट कैपिटलाइजेशन, बराबर है, ये दिख रहा है मार्केट। यहाँ पे मैंने टिक किया है टॉप 100 कंपनी। तो यहाँ भी जो 100 कंपनी यहाँ पे आई है इसे हम क्या बोलेंगे, लार्ज कैप कंपनी। क्या बोलेंगे इसे, लार्ज कैप कंपनी एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन। अभी सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्री का है, उसका शेयर 800 से लेके 2300 रुपये तक चला गया है कुछ ही 3 महीनों के अंदर। तो उसका मार्केट कैप बहुत सारा बढ़ गया। तो ये सबसे टॉप की कंपनी ये है मार्केट कैपिटलाइजेशन फर्स्ट 100 कंपनी इसे बोलते हैं। आप देखेंगे तो रिलायंस फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर TCS, HDFC, HUL, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उन्होंने
ऊपर से नीचे के क्रम में उन्होंने अरेंजमेंट किया है। ये टॉप 100 कंपनी है। अभी जो 101वीं कंपनी आएगी वो क्या कहलाएगी? मिड कैप कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मिड कैप कहलाएगी। ऐसे 101 से 250 तक जो भी कंपनी आएगी एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन ऊपर से नीचे तक वो आएगी मिड कैप कंपनी। जो बाद में जो 251 से जो कंपनी आएगी वो आएगी स्मॉल कैप कंपनी। ये छोटा मोटा हो गया आपको म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा सा नॉलेज। अभी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर डिफरेंस क्या है? जो लार्ज कैप कंपनी रहती है उसके अंदर वॉलेटिलिटी और रिस्क फैक्टर थोड़ा कम रहता है। मिड कैप थोड़ा लार्ज कैप से रिस्की रहता है और स्मॉल कैप उससे भी थोड़ा रिस्की। मैं यहाँ पे रिस्की का मतलब ये समझे, रिस्की का मतलब यहाँ पे ये होता है उसकी वॉलेटिलिटी से मेरा मतलब है। रिस्की यानी कि ऐसा नहीं है कि मैं अपने पैसा डाला तो पैसा डूब जाएगा, ऐसा नहीं है। रिस्क का मतलब ये होता है कि वॉलेटिलिटी, क्या बोलता है? वॉलेटिलिटी कि लार्ज कैप में स्मॉल वॉलेटाइल रहेगा उसका फंड, मिड कैप उससे थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा और स्मॉल कैप उसका सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल वो रहेगा। यानी सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको स्मॉल कैप में मिलेंगे शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड, उससे कम रिटर्न मिलेगा आपको मिड कैप के अंदर और इससे थोड़ा कम रिटर्न मिलेगा आपको लार्ज कैप के अंदर। तो ये मैंने आपको बताया लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप क्या होता है। अब हम आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर कि क्या है एसेट एलोकेशन ऑफ मल्टी कैप फंड। तो पहला हमारा सर्कुलर 2017 का 114 ये हमने ओपन करके रखा है। अब जाएंगे उसके नीचे 8वें पेज के। हाँ, तो इसमें देखो इसमें क्या है 2017 के एलोकेशन के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट 65% बराबर है। उन्होंने क्या बोला? अगर आपको लार्ज कैप फंड रखना है कोई स्कीम के अंदर तो आपको 80% लार्ज कैप कंपनी होनी चाहिए, बराबर है। मिड कैप फंड रखना है तो इसके अंदर आपको 65% मिड कैप कंपनी होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या किया था? मल्टी कैप के अंदर उन्होंने बोला कि आपको 65% इक्विटी का ही, उन्होंने कोई डिफाइन नहीं किया था। तो जो फंड होते हैं, जो फंड मैनेजर होते हैं, उन्होंने क्या किया है कि मोस्ट ऑफ द 65 to 70% उन्होंने लार्ज कैप में ही पैसा डाला। क्या किया उन्होंने? ऐसे नाम तो देंगे मल्टी कैप, सपोज कोई फंड AMC का नाम देता हूँ, एसेट मैनेजर कंपनी, जैसे कोई भी XYZ एसेट मैनेजमेंट कंपनी मल्टी कैप फंड, कोई दूसरी कंपनी उसका मल्टी कैप फंड, लेकिन वो मल्टी कैप फंड नहीं होता था, वो क्या होता था? लार्ज कैप फंड ही होता था। ये आपको पता नहीं चलेगा, जो हम डिस्ट्रीब्यूटर लोग हैं हमको पता होता है कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कहाँ पे हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, मल्टी कैप है या लार्ज कैप है। ऐसे मल्टी कैप तो बोल दिया, लेकिन इसमें क्या होता था? इन्वेस्टमेंट जो फंड मैनेजर लोग होते हैं उसका इन्वेस्टमेंट क्या करते थे? लार्ज कैप के अंदर करते थे। तो ये मैंने आपको बताया कि लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है और मल्टी कैप होता क्या है। और 2017 के अंदर सेबी ने सर्कुलेशन डाला था, उन्होंने उसमें बताया कि 65% मल्टी कैप होना चाहिए अगर आप मल्टी कैप फंड का स्कीम निकालते हो। तो अगर आप लार्ज कैप का स्कीम निकालते हो उसमें 80% लार्ज कैप होना चाहिए। तो ये सब मॉडिफिकेशन किया है। तो मैंने आपको बताया जैसे कोई AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी का जो फंड मैनेजर जो रहता है वो क्या करता है? उसको 65% लार्ज कैप कंपनी में मोस्ट ऑफ पैसा डालता है, बाकी सब 10% 5% करके वो मिड कैप और स्मॉल कैप में डालता है। कहलाएगा वो मल्टी कैप फंड, लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट हो रहा था लार्ज कैप के अंदर। तो ये सब सिनारियो को देखते हुए उसमें क्या हुआ कि लास्ट 3-4 सालों से आप देख रहे हो स्मॉल कैप और मिड कैप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। इसका यही रीज़न था मोस्ट ऑफ कि बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूटर इन्वेस्टर ऐसे बोलते हैं, वो लोग क्या करते थे? अपना पैसा मल्टी कैप में का फंड का पैसा डालते थे लार्ज कैप के अंदर, तो लार्ज कैप अच्छा रिटर्न दे रहा था और मिड कैप और स्मॉल कैप वो उसकी अच्छा रिटर्न नहीं दे पा रहे थे। तो ये मैंने आपको समझाया लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में।
एज पर सेबी का सर्कुलर। अभी हम जाते हैं आज के नए सर्कुलर में। अब नए सर्कुलर में क्या है, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। तो अब उन्होंने ऐसा कर दिया है कि अगर आप मल्टी कैप फंड इस्तेमाल करते हो तो आपको लार्ज कैप में मिनिमम 25%, मिड कैप के अंदर 25% और स्मॉल कैप में 25% करना है। तो पहले क्या था, 65% था, बराबर है। 65% आप कर सकते, उन्होंने बोल दिया मोटा मोटा 65% आपको इक्विटी में डालना है। तो फंड मैनेजर होशियार थे, वो सब रहते थे, वो क्या किया उन्होंने, लार्ज कैप के अंदर उन्होंने अपना मोस्ट ऑफ द पैसा डालते थे, नाम देते थे मल्टी कैप फंड। बाद में थोड़ा मोटा छोटा मोटा पैसा डालते थे मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर। अब उन्होंने सेबी ने डिफाइन कर दिया आपको मिनिमम 25% रखना है लार्ज कैप में, मिनिमम 25% रखना है स्मॉल कैप में, मिनिमम 25% एसेट एलोकेशन देना है आपको मिड कैप के अंदर। अभी होगा क्या, जिसके पास 60 to 65% लार्ज कैप कंपनी है, यही बात तो ध्यान से सुनने का। अब दूसरे उनके पास स्मॉल कैप में किसी के पास 5% का एलोकेशन है, किसी के पास 10% का एलोकेशन है। मैं आपको दिखाता हूँ ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट के ऊपर से। ये है मनी कंट्रोल की वेबसाइट, ये है आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी रेगुलर फंड। तो अब हम इसके अंदर जाएंगे, थोड़ा सर्च करेंगे कि कितना कितना एलोकेशन है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखो, ये एक फंड है, उसका देखो लार्ज कैप फंड आपको दिख रहा है यहाँ पे। लार्ज कैप फंड 55.91 यानी करीबन 56%। मिड कैप में कितना है, 24% और स्मॉल कैप में कितना है, 6.5%। अभी होगा क्या, ये 55 है तो इसमें से थोड़ा फंड निकाल के वो लोग क्या करेंगे, स्मॉल कैप के अंदर डालेंगे। क्या करेंगे, थोड़ा 55 जो है इसमें थोड़ा एलोकेशन वो थोड़ा सेल करके अपना स्टॉक और वो यहाँ पे स्मॉल कैप में डाल सकते हैं, क्योंकि मिड कैप के अंदर 25% है, बराबर है। अभी हम जाते हैं थोड़ा सा डिटेल में, ये कौन कौन सी कंपनी के पास है। अभी मैं यहाँ पे टिक करता हूँ मल्टी कैप फंड के ऊपर। मल्टी कैप फंड यहाँ पे जाएंगे पोर्टफोलियो के अंदर, पोर्टफोलियो के अंदर में गया, इसमें जाएंगे इक्विटी के अंदर। तो ये आ गई मल्टी कैप फंड पोर्टफोलियो और ये आ गया मल्टी कैप, यानी जितनी भी कंपनी होगी, जितने भी फंड हो गए यहाँ पे लिस्टेड हो गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एसेट एलोकेशन, ये लार्ज कैप होल्डिंग कितना है ये फंड का, ये फंड का, यहाँ पे मिड कैप का होल्डिंग कितना है ये फंड का, ये फंड का, स्मॉल कैप का होल्डिंग कितना है ये फंड का और ये फंड का। तो अभी बराबर ये आ गया। अभी होगा क्या, अब हम बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में कि अभी स्टॉक मार्केट में इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अभी इम्पैक्ट क्या होगा वो तो कब होगा वो हम बोल सकते नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्या होगा। अभी इंडेक्स जो है हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी जो इंडेक्स है वो गिरेगा। सपोज यहाँ पे लार्ज कैप सेल होते हैं तो क्या होगा, इंडेक्स और बैंक इंडेक्स जो फंड है वो थोड़े नीचे आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सेलिंग आएगा। कब सेलिंग आएगा वो देखते हैं सेबी के सर्कुलर के अंदर। उन्होंने दूसरा क्या बोला है, all existing multi-cap funds shall ensure compliance with the above provision within 1 month from the date of publishing the next list of stock by AMFI January 2021। ओके, तो हम कहाँ पे थे अभी। ओके, तो मैं आपको बताया अभी क्या है, इंडेक्स जो नेक्स्ट अपने जो हमारा निफ्टी 50 का इन द 50 स्टॉक रहते हैं वो जनरली लार्ज कैप की कंपनियां रहती है। तो अभी होगा क्या, इंडेक्स गिरेगा,
मेरी बात ध्यान से सुनेगा, हाँ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इंडेक्स गिरेगा, आपको लग रहा है शेयर मार्केट गिर रहा है, अभी पैसा डालना नहीं, अभी उसका थोड़ा और नीचे आएगा और नीचे आएगा, लेकिन दूसरी तरफ मिड कैप और स्मॉल कैप के जो स्टॉक है वो क्या हो गए, बढ़ते रहे, क्योंकि वो इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। तो इसमें ऐसा होगा कि मार्केट गिरता जाएगा, आप डर जाओगे कि मार्केट गिर रहा है, और अच्छी अच्छी कंपनियां जो मिड कैप में रहेगी, स्मॉल कैप में रहेगी, आप इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करोगे, और उसमें क्या होगा, बाद में मिड कैप और स्मॉल कैप चढ़ते जाएंगे, बाद में एक टाइम पे यू टर्न जब मारेगा मार्केट, जब लार्ज कैप फंड अच्छा परफॉर्म करेगा, तब आपको मालूम पड़ेगा कि ये शेयर तो 3 गुना 4 गुना हो गया, मिड कैप 3 गुना की जगह मैं बोलूँगा 50% हो गया, 100% भी हो गया। ये जस्ट मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको कोई स्टॉक में बाय सेल करना है तो आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह मशवरा करके ट्रेड कर सकते हो। ये जस्ट मेरा डिस्क्लेमर था। तो मैंने आपको जस्ट दिया एग्जांपल कि सेबी का जो सर्कुलेशन आया है, पहले 65 एलोकेशन था, उसमें कोई कंडीशन नहीं था कि आपको मिड कैप में डालना है, स्मॉल कैप में डालना है या फिर लार्ज कैप में डालना है। इसके अंदर जो आज कल जो नया सर्कुलर आया 11 तारीख में, उसमें उन्होंने पूरा डिफाइन कर दिया, आपको मिनिमम 25% डालना है, 25% लार्ज कैप, 25% स्मॉल कैप, 25% मिड कैप। अभी इसमें होगा क्या, जिन लोगों ने जिस फंड में मोर देन 60% से अंदर लार्ज कैप के अंदर पैसा डाला हुआ है, वो लोग सेल करके मल्टी कैप फंड या फिर स्मॉल कैप स्टॉक इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 के अंदर मोस्ट ऑफ दी टॉप 100 कंपनी में से टॉप 50 कंपनी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे अच्छा है वो निफ्टी 50 के अंदर आती है। तो इंडेक्स थोड़ा गिरता रहेगा, यहाँ पे स्मॉल कैप मिड कैप के स्टॉक बढ़ते रहेंगे, आपको दिखेगा नहीं, और उसमें बाद में आप पछताओगे कि मैंने ये मिड कैप और स्मॉल कैप क्यों लिया नहीं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ये जस्ट आपको बताने का मेरा वो था, एक जरिया था कि मैंने बताया कि सेबी के सर्कुलेशन में क्या था। डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि मार्केट पूरा क्रैश हो जाएगा, थोड़ा करेक्शन आ सकता है छोटा मोटा, उसके बाद बाइंग भी आ सकती है। ये शेयर मार्केट है, उसको समझना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जहाँ पे ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से चलना ज़रूरी है। अगर अप ट्रेंड है तो आपको अप ट्रेंड में जाना है, अगर डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में जाना है। ये जस्ट आपको मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा, कहाँ पे बाइंग हो रही है, कहाँ पे सेलिंग हो रही है, वो सब भी आपको देखना पड़ेगा, और कौन से स्टॉक बाइंग हो रहे हैं, कौन से स्टॉक सेल हो रहे हैं, वो सब भी आपको देखना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, आई एम वाइंडिंग अप हियर, स्टॉक। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।